चाहे किसी के पास में 1 लाख रुपए है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 लाख करोड़ है, बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। क्या ये फैक्ट है या एक इल्यूजन है? सर फैक्ट है। क्वेश्चन यही है कि अपने माइंड में कैसे क्लैरिटी लेकर के आए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेशन कर रहा हूं और अगर मेरे खुद के ही माइंड में क्लियर नहीं है तो मैं आपके माइंड को क्लियर कर सकता हूं? यस और नो? यस और नो? किसी के भी माइंड को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के माइंड को क्लियर करना। हम कभी भी खुद के माइंड को क्लियर नहीं करते, हवा में बातें करते हैं। अगर पेरेंट्स पूछेंगे भी आपसे आकर के, हाँ भाई क्या करना चाहते हो? मैं ये करना चाहती हूँ। अच्छा कैसे करोगे? मैं वहां चली जाऊंगी ट्रेन की टिकट लेकर के। अच्छा उससे क्या होगा? कहाँ रहोगे? रह लूंगी ना कहीं पे। क्या करोगे? कर लूंगी ना कुछ। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि भाई घर पे रहना है, पागल खाने जाना है। और वो अपनी जगह ठीक है, गलत है? बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? बट अगर आपके पास में एक प्लान हो, एक फुल प्रूफ प्लान हो कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच रही हूं और इतने दिन की बात है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये होगा, अगर इतने टाइम में ये नहीं हुआ तो जो आप कहोगे मैं करूंगा। Being better than somebody, if it's a pleasure for you, you enjoy other people's failures. I call that sickness. As a life, you want to be at your fullest. You have a right to be. Every life in creation, from a worm, insect, bird, animal, even a plant and tree, all striving to their best, isn't it? You also. But why are you concerned whether somebody is behind you? Why is that so pleasurable for you that somebody else is less than you? If your idea of success is you're doing little better than your neighbor, I call that sickness. That is not success. You are happy that your neighbor is worse than you. Is this sickness or success? It is sickness. But in some way you feel fulfilled with what you're doing. Let's consider that as success for now. It doesn't matter whether you're better than somebody or worse than somebody. That I tried dealing with it internally. Ladies and gentlemen, it's a beautiful slide. When followed in life, I guarantee you, life will be different. I guarantee you, if this is applied in life, we can have peaceful night's sleep. Here it is. Do you have a problem in life? No? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? Yes? Then why worry? Do you have a problem in life? Yes? Can you do something about it? No? Then why worry? Isn't it? Is it not? Why worry? क्यों हम लोग चिंता कर रहे हैं? Why are we constantly bogging our minds down with anxiety that is just absolutely not allowing us to have peace of mind? इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली क्या लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो शायद हम प्रॉब्लम से इजीली निकल जाते हैं, बट बैक टू बैक जब आपको फेलियर्स ही मिल रहे हैं उस टाइम पे भी आपको फिर दिखना ही बंद हो जाता है कि हाँ निकलने का भी कोई रास्ता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है? कि सबको यही लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अगर यहां पर मैं एक एक करके सबको बोलूं कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आई एम श्योर कोई सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम्स भी कोई फेस कर सकता है क्या। तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते हैं। दैट इज द बिग क्वेश्चन कि एग्जैक्टली हम स्टक कहां पर होते हैं। क्या हम एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसते हैं या उन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हमारी थिंकिंग है वहां फंसते हैं? सबसे पहले ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। तो जो हम कह रहे हैं फंस गए हैं, हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। हम एक्चुअल में थिंकिंग में फंस जाते हैं। If you study, how should you study? Hard. If you work, how should you work? You must work hard. Why didn't they tell you, you must study joyfully? Why didn't they tell you, you must work lovingly? Only when you're in pleasant states of experience does your body and your brain work at their best. Essentially, it's just this. Your intelligence has turned against you. If your intelligence was working for you, would you keep this blissful or stressful? Please tell me. Nothing to gain, nothing to lose in this life. You came with nothing. Whatever the hell is happening, you're on the profit side. Isn't it so? Did you come with investment?
No, you come with nothing. So whatever the hell is happening, you're always on the profit side, isn't it? And anyway, they don't allow you to take a container in the end. So all you have is how profound, intense and beautiful is your experience of life. In those 24 hours, you must take a holiday from your seriousness. From your seriousness has come essentially because of your self-importance. You hold yourself as an important person. I want you to see you are like a speck of dust in this existence. Tomorrow morning if you disappear, for sure in India nobody will miss you. Even down under, they won't bother much, you know. A handful of people, they will also forget soon enough. Isn't it so? Oof. Nature does oof, you're gone. And nothing will happen in this world. Everything will happen wonderfully well even if you're not there. Every human being should be aware of this every moment of his life. It does not matter what the whole world says about you. It does not matter how significant a work you're doing. You must understand that tomorrow morning the world will go on fine without you. Just loosen up your life a little bit, laugh a little more, involve yourself with people around you. Do things that you think is not so important. Don't do things which are very important. Do simple things. Very important you do simple things. Very important things you're doing in your life, you will become dead serious. And don't be dead now. A time will come. It's time to be alive. इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है, ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मुश्किल है। और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है, तो उसके लिए सब आसान है। So whenever something hurts you, there are two options. You can either become wounded or you can become wise. This is the choice. The more things hurt you early on in your life, the wiser you should have become, isn't it? But unfortunately, most people become wounded. This is simply because they just need an excuse to turn their own intelligence against themselves, that's all. जिसको आप दिल और दिमाग कह रहे हो वो क्या है? एक है आपका मन, कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ये करूं। मन तो कुछ भी कर सकता है। मन कैसे काम करता है? किसी को करते हुए देखते हैं, हमारा मन करने लग जाता है। गाने का थोड़ा बहुत शौक है तो एकदम गाना गाने का मन करने लग जाता है। तो आप अकेले थोड़ी हो, करोड़ों लोग और भी हैं जो उधर भाग रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, एक है पैशन, एक है प्रोफेशन। प्रोफेशन उसको बनाना चाहिए जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा हो, आपकी जो स्किल है उसकी, और सप्लाई बहुत कम हो, तो वहां पर आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप बहुत आगे जा सकते हो, मतलब अब अपर लिमिट खत्म हो चुकी है। नहीं तो आपकी अपर लिमिट कोई और बैठ करके तय करे, उसके हाथ में कि आपको कितना मिलना चाहिए। यहां पर आप खुद तय करोगे। तो प्रोफेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए। जरूरी थोड़ी अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाना है। कि मुझे नाचने का शौक है तो मैं नाचने से पैसा कमाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। One of the things that I was taught when I joined the ashram, the monastery, was to be very particular and conscious about my diet. And that diet referred to more than what I ate, more than the food I consumed, more than the preps I tasted, more than the intake of the nutrients that were required to mitigate my hunger and keep my body nourished and fit. A healthy diet also meant being particular about all those things that I was consuming and feeding my mind, my intellect, my inner self, my soul. It meant all those sights, sounds, smells that I was feeding my inner system. Isn't it true that all of us who want to stay fit and healthy are very cautious and conscientious about the quantity and the quality of the food we eat? Some of us may eat the right quality of food, but in the wrong quantity. Eat too less, you may end up becoming weak. Eat too much, and you may end up becoming obese. And then some of us may eat the right
quantity of food, but of the wrong quality, and that could lead to health issues too. Good health is a consequence of a balanced diet, the right quality and the right quantity of food. If we want to be mentally well, emotionally stable, intellectually fit and spiritually inspired, we need to have a balanced diet for these inner aspects of our life as well. So be very choosy about what you see, hear, smell, talk and touch. Make sure whatever goes in makes you grow mentally strong and positive and not the opposite, because at the end of the day, you are indeed what you